नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। सावन की चतुर्थी का बहुत ही पवित्र और पावन अवसर है, बहुत ही पवित्र दिन है। तो सावन की चतुर्थी के दिन पर हम सभी को एक छोटा-सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि कड़वे नीम से हम सभी को करना है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और किस प्रकार से हम सभी चतुर्थी तिथि को शाम के समय में यानी संध्या वेला प्रदोष काल के समय में हम ये उपाय करके अपने जीवन से किसी भी प्रकार की जो रोग है, जो बीमारी है, उसको दूर कर सकते हैं, उसको समाप्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि सावन की चतुर्थी के दिन पर बहुत ही छोटे दुर्लभ से कौन-कौन से अचूक उपाय हम सभी को अवश्य रूप से करने चाहिए। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से किस प्रकार करना है और कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, जैसे कि हमने बात करी थी कि हमें 9 कड़वे नीम के पत्ते लेने हैं। यहाँ पर आपने देखा था कि कड़वे नीम के 9 पत्ते से ठीक, तो हम सभी का जो पहला उपाय रहेगा अपने जीवन से किसी भी प्रकार की रोग बीमारी को छुटाने के लिए, समाप्त करने के लिए हमें कड़वे नीम का प्रयोग करना है। जो हमारी कड़वी नीम होती है वहाँ पर हम देखेंगे कि 2 नीम होती है। एक कड़वी नीम जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, एक नीम और होती है जिसकी मीठी नीम कहते हैं हम। उस नीम के पत्ते का प्रयोग हम भोजन आदि में प्रयोग करते हैं। हमेशा कुछ न कुछ भोजन के लिए बनाते हैं तो हम उसमें मीठी नीम का प्रयोग करते हैं। तो हमें दोनों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ उस नीम की लाना है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर चित्र में देख कर के समझ पा रहे होंगे कि कड़वी नीम कौन-सी है। तो आपको यही वाली कड़वी नीम अपने घर पे लेकर के जानी है। कितने पत्ते लेकर के जाएँगे? इसके 9 पत्ते लेकर के जाएँगे। डाली मत तोड़िएगा, 9 पत्ते लीजिएगा। जैसे कि यह 1 पत्ता हो गया, ऐसे 2, ठीक, ये 3, 4 इस प्रकार से आपको पत्ते-पत्ते तोड़ने हैं। ऐसे-ऐसे जो पत्ते दिख रहे हैं ना, केवल ये पत्ते बस लेने हैं, ना कि आपको ये टहनी तोड़ लेनी है। टहनी सहित 9 पत्ते मत तोड़िएगा, अलग-अलग से करके एक-एक करके टोटल 9 पत्ते तोड़िएगा। इस प्रकार से आपको 9 पत्ते लेने हैं। ठीक, सुबह के समय में आपने तोड़ के रख लिए हैं, संध्या के समय पे 9 पत्ते ये मत तोड़िएगा। नीम के पत्ते जो हैं शाम के समय में नहीं तोड़े जाते हैं और आपको ये उपाय संध्या के समय पे करना है, तो इस नीम के पत्तों को आपको सुबह ही तोड़ कर के रख लेना है। ठीक, इतना कर लिया, 9 नीम के पत्ते ले लिए। अब इसके बाद घर जाकर के क्या करेंगे, साथ में लीजिएगा एक बेलपत्री जो कि कहीं से भी कटी-पिटी या खंडित ना हो, 1 लोटा शुद्ध जल, किसी भी एक कलश में, तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। यह सारी सामग्री ले ली है। अब इसको लेकर के आप अपने घर में जाएँगे और ऐसे व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग है, जो बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बीमारी थी, जिसकी दवा सदैव चलती ही रहती है। कहीं न कहीं उसकी किसी न किसी बीमारी या कोई न कोई कष्ट हो जाते हैं, कहीं न कहीं उसको शारीरिक रूप से चोट लग जाती है। हर महीने उसको कोई न कोई ऐसी चोट लग जाएगी जिसकी उसे दवा करानी ही पड़ती है। ऐसी कोई भी समस्या पीड़ित रहती है, तो आप उस व्यक्ति के कक्ष में जाएँगे, इस जल के पात्र को लेकर के किसी भी एक कोने में रखेंगे। इस जल के पात्र में आपको क्या करना है, सबसे पहले जल डालना है। ठीक, जल डाल दिया, साथ ही साथ आपको 1 से 2 बूँद गंगा जल डालना है। यदि आपके पास गंगा जल है, तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कुछ मत डालिएगा। यदि गंगा जल हो तो ज़रूर डालिएगा 1 से 2 बूँद, ये 2 चीज़ें डाल दी है। अब जो आपको बताया गया था कि 9 शमी के पत्ते, माफ़ करिएगा, 9 कड़वी नीम के पत्ते लेने हैं, तो जो आपने 9 नीम के पत्ते लिए हैं ना, वह 9 नीम के पत्ते भी इसी में डाल देना है। आपने जल डाल लिया है, गंगा जल डाल लिया, 9 नीम के पत्ते डाल लिए, यह सारी सामग्रियाँ डालनी है, ध्यान से समझिएगा। 3 चीज़ें डालनी है, गंगा जल है तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं, आप गंगा जल मत डालिएगा, नहीं है तो। पर किसी से उधार माँग कर के मत लाइएगा, घर में हो तो ही डालें, उधार किसी से मत लीजिएगा। और 9 नीम के पत्ते डाल लिए हैं, आपने ये सारी सामग्रियाँ डालनी हैं। बेल पत्री इस जल के पात्र के अंदर मत डालिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शाम का समय है, आप उस व्यक्ति के कक्ष में गए जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इस उपाय को स्वयं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने कक्ष में जाएँगे, किसी भी एक कोने में इस जल के पात्र को रखेंगे और रखने के बाद आप इस जल के पात्र को किसी भी एक बर्तन से ढक देंगे, किसी भी एक प्लेट से, और उस प्लेट के ऊपर आपको यह बेलपत्री रखनी है। ध्यान दीजिएगा, उस प्लेट के ऊपर आपको यह बेलपत्री रखनी है, ठीक? अंदर नहीं रखनी है। रख दिया, शाम के समय में रखा है, किस दिन रखा है? चतुर्थी को रखेंगे आप शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय पे आप ये उपाय करेंगे। संपूर्ण रात्रि यह जल का पात्र रखा रहेगा उस व्यक्ति के कक्ष में, ठीक? जैसे ही सुबह होगी अगले दिन, यानी कि पंचमी तिथि के दिन, अगला दिन जो रहेगा पंचमी का दिन रहेगा, तो पंचमी तिथि के दिन आप प्रातः काल सुबह उठ करके इस जल के पात्र को लेंगे, उस व्यक्ति के पास लेकर जाएँगे, उससे टच कराएँगे, ठीक? फिर 7 बार उसके ऊपर से उतारेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए ये वह व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना? ये वह व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार जल उतारना है। ऐसा समझिए कि ये व्यक्ति खड़ा है, इसके ऊपर से आप जब जल उतारेंगे, तो कैसे, यहाँ से वो सर की तरफ से पाँव की तरफ ले जाएँगे, ठीक? कैसे, सर की तरफ से पाँव की तरफ ले जाएँगे, कितनी बार ले जाएँगे? 7 बार ले जाएँगे, यहाँ पर समझिएगा। 7 बार आपने उस व्यक्ति के ऊपर से जल उतारा, प्रत्येक बार सर की तरफ से पाँव की तरफ ले गए, 1 हो गया, फिर वापस उठे, खड़े हुए, सर की तरफ से पाँव तरफ ले गए, उसको स्पर्श मत कराइएगा, बस उसके सामने इस तरीके से करना है, 7 बार उतारना है, ठीक? महादेव जी का नाम लेते हुए इतना कर लिया। अब इसी बेलपत्री को आपको इसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है, प्लेट हटा करके।
जैसे ही जल के पात्र के अंदर डाल लेंगे और डाल लेने के बाद आप लेकर के जाएंगे ठीक उसी नीम के वृक्ष के नीचे जहाँ से आप वह नीम के पत्ते लेकर के आए थे, बेलपत्र, आपने उसे जल के अंदर डाल लिया है। या फिर उस नीम के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे हैं, हम नीम के पत्ते कहीं से खरीद करके लाए थे, तो आपको क्या करना है, किसी भी अपने घर के नज़दीकी नीम के पेड़ के वृक्ष के ही नीचे जाने का प्रयास करिएगा कि कहीं न कहीं से आपको नीम के पेड़ के वृक्ष का प्रबंध कर लेना है। उस नीम के वृक्ष के नीचे जाएँगे और महादेव जी का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे आप? महादेव जी का नाम लेंगे, ठीक है? आप अपने जीवन से या उस व्यक्ति के जीवन से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो भी बीमारी, जो भी ग्रसित है, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी रोग है, उसको पीड़ा को दूर करते हुए आप प्रार्थना याचना करेंगे। अब यहाँ पर संशय ये है कि आपको महादेव जी का कौन-सा नाम लेना है, तो आप महादेव जी का कोई सा भी नाम ले सकते हैं, ठीक? कितनी बार लेंगे? तो महादेव जी का नाम 7 बार लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से जल उतारा था, 7 बार आपको नाम लेना है, उसका फिर नाम और गोत्र बोलना है। 7 बार महादेव जी का नाम लिया, नाम और गोत्र बोला व्यक्ति का, उसके बाद संपूर्ण जो जल है, ये जल इसी नीम वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। आपका उपाय यहीं पर समाप्त हो जाता है और वहाँ से लौट करके आपको चुपचाप घर चले आना है, वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना है। देखिए, जो नीम का वृक्ष होता है, ये औषधि में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और नीम का एक ऐसा वृक्ष है जिसमें माता जी की भी पूजा अर्चना होती है और ये नीम का वृक्ष, कड़वे नीम का वृक्ष माता जी को समर्पित होता है, जो कि हमारे जीवन से हर प्रकार के रोग, द्वेष, पीड़ा, बीमारी, कष्ट को हरता है। तो हम सभी यदि सावन की चतुर्थी पर भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी को याद करते हुए एक बेलपत्र और नीम के पत्ते को मिश्रित करके, गंगा जल मिश्रित करके एक तांबे के लोटे में रखते हैं और उस व्यक्ति को स्पर्श करा करके नीम के वृक्ष में समर्पित करते हैं, अर्थात हम अपनी सारी कष्ट को, अपने सारी रोग ग्रसित वाली पीड़ाओं को, अपने जीवन से, अपनी राशि से जितनी भी रोग ग्रसित वाली पीड़ाएं हैं, वह सारी समर्पित कर रहे हैं नीम माता को कि हे प्रभु, हे भगवान, हे माता रानी, मेरे जीवन से कष्ट समाप्त करे, अपनी अनुकंपा कृपा मुझ पर बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए हम संपूर्ण जल भगवान शिव जी के नाम लेकर के नीम के वृक्ष में समर्पित करते हैं, तो हमारे अंदर से जो पीड़ाएँ हैं, जो कष्ट हैं, वह धीरे-धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं आगे और दूसरे उपाय की ओर। तो देखिए, जो दूसरा उपाय है, ये भी चतुर्थी तिथि को ही समर्पित होता है और जो चतुर्थी तिथि होती है, वह गणेश जी को समर्पित होती है। ध्यान दीजिएगा, किनको समर्पित होती है? गणेश जी को समर्पित होती है। और चतुर्थी तिथि एक ऐसी तिथि होती है, गणेश जी जो कि लक्ष्मी जी के साथ ही हमेशा वास करते हैं। जहाँ पर गणेश जी होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी जी का आना निश्चित है। जिस घर में गणेश जी की अनुकंपा कृपा बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ आती ही आती है, यानी कि रिद्धि सिद्धि सुख शांति आती है आपके घर में, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आती हैं, धन लक्ष्मी आती है, स्थिरता आती है। आपको क्या करना है, आप सभी को एक क्या शमी पत्र लेंगे, ठीक? इस उपाय को भी आप प्रदोष काल के ही समय पे करेंगे, चतुर्थी तिथि पर ध्यान दीजिएगा। एक शमी पत्र लेंगे, एक मिट्टी का दिया लेंगे, मिट्टी का दिया ले लिया है, एक शमी पत्र ले लिया है, अच्छे से धुल करके साफ करके ले लेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कि अभी तक आप सभी को यही लगता था, यह पता था कि जो धन संपदा के लिए हम भी कभी भी कोई भी उपाय करते हैं, धन की वृद्धि के लिए उपाय करते हैं, तो हमें लंबी बाती का प्रयोग करना होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम किस बाती का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे गोल बाती का प्रयोग, क्योंकि हमें धन में स्थिरता चाहिए, धन में टिकौती चाहिए, यानी कि हमारे घर में टिके, बढ़ोतरी हो, तो हम गोल बाती का प्रयोग करेंगे। कैसी गोल बाती? ऐसी एक मिट्टी के दिए में गोल बाती के दीपक का प्रबंध करेंगे, तैयार करेंगे। इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? घी का प्रयोग करेंगे। ठीक, घी का ही प्रयोग करिएगा, गलती से भी तेल का प्रयोग मत करिएगा। यहाँ पर मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि तेल का प्रयोग आप सभी को नहीं करना है, घी का प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक शमी पत्र ले लिया, घी का दीपक ले लिया, इसको प्रज्वलित मत करिएगा, इसको लेकर के प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, तो आपके पास यदि जल अर्चना है, आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं, धूप बत्ती वगैरह लगाना चाहते हैं, नारियल या नारियल चढ़ाना चाहते हैं, प्रसाद रूप में अन्य कुछ चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं, ठीक? भगवान शिव जी की जिस प्रकार से आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो चाहे आप पूजा अर्चना कर लें, अन्यथा आप यदि केवल और केवल इस उपाय को करने के लिए गए हैं मंदिर, तो मात्र आप यह उपाय भी कर सकते हैं। अपनी पूजा अर्चना वेला कर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास जो एक शमी पत्र है, इस शमी पत्र को और इस दीपक को एक साथ लेंगे। सबसे पहले शमी पत्र रखिएगा, कहाँ पर रखेंगे? मंदिर के अंदर जाते हैं तो गर्भगृह होता है, यानी कि भगवान शिव जी की शिवलिंग जो से होती है, जैसे ये देखिए, ये हो गया आप सभी का मंदिर, ठीक? अब इस मंदिर के अंदर जाएँगे तो एक छोटा-सा गर्भगृह और रहेगा, जहाँ पर भगवान शिव जी वास रहते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर जाएँगे तो इसकी ये वाली जो चौखट है ना, इस चौखट के पास आपको ये दियाली जलानी है। समझ गए? गर्भगृह की चौखट के पास आपको दियाली जलानी है। इतना सभी लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप शमी पत्र रखेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से नाम मंत्र का 3 बार जप करिएगा। एक शमी पत्र रख दिया है, ठीक? अब इसी के जस्ट बगल में या फिर इसी शमी पत्र के ऊपर आपको क्या करना है, यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक रख करके प्रज्वलित करेंगे और जब आप दीपक रख करके प्रज्वलित करेंगे, तो आपको मयूर ध्वज नाम लेना है। ध्यान दीजिएगा, धन की वृद्धि के लिए बात कर रहे हैं आप ये उपाय, तो आप मयूर ध्वज का नाम लेंगे। कितनी बार नाम लेंगे? 3 बार आपको मयूर ध्वज का नाम लेना है, दीपक प्रज्वलित कर देना है। पहले 3 बार नाम लिया, दीपक प्रज्वलित करा आपने माचिस से, फिर पुनः 3 बार नाम लेंगे, इस दीपक को प्रणाम करेंगे, भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे और फिर प्रार्थना याचना करेंगे।
कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे घर में अष्टलक्ष्मी जी की, भगवान गणेश जी की ऐसी अनुकंपा कृपा बनी रहे कि मेरे घर में कभी भी धन से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी बाधा है, कोई भी कष्ट यदि आती भी है तो उसका निवारण प्रभु की अनुकंपा कृपा से हो जाए। ठीक देखिए, जो भी हमारे राशि में, जो भी हमारे जीवन में कष्ट, पीड़ाएँ, बाधाएँ लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि वे संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं, वे आती तो हैं लेकिन उनका निवारण हो जाता है, हमें उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता है जितना कष्ट हमें लिखा था। हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे दुःख कम होते हैं। धन से यदि संबंधित कोई समस्या है तो जितना हमें परेशान होना था हम उतना परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले ही प्रभु को याद कर लिया है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपनी समस्या, अपने सुख-दुःख को समर्पित कर दिया है, तो वे हमारे सभी कार्यों का निवारण करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना याचना करेंगे। खास तौर पे जो लोग व्यक्ति, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं कि जो व्यापार कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि उसकी नौकरी में वृद्धि हो, नौकरी में पदोन्नति हो, व्यापार में वृद्धि हो, व्यापार में पदोन्नति हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, धन की बढ़ोतरी हो, धन की अनुकंपा कृपा बनी रहे, माता अष्टलक्ष्मी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे। जो भी माता जी, यदि माता रानी आपसे रुष्ट हैं, तो उनकी जो रुष्ट है, उसके दुःख को, उसके कष्ट के लिए आप उसकी गलती के लिए क्षमा करें, जो यदि आपसे रुष्ट हैं, और अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। इस प्रकार से आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है, जो कि धन की प्राप्ति के लिए था। तो हमने 2 उपाय जाने हैं चतुर्थी तिथि के दिन कि हमें सावन की चतुर्थी पर कौन से 2 अचूक उपाय करने हैं, तो आप सभी समझ गए होंगे। कड़वे नीम वाला, जो कि आप सभी के जीवन से हर प्रकार की रोग, कष्ट, पीड़ा, बीमारी को दूर करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी उपाय संध्या के समय पे करना है, शाम के समय पे करना है। सबसे बड़ी बात ये है, तो चतुर्थी के दिन पर आप शाम के समय पे इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल और साधारण यह उपाय हैं। साथ ही साथ एक उपाय हमने जाना है धन की वृद्धि के लिए, जो कि भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से हम धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने घर में स्थिरता ला सकते हैं, रिद्धि सिद्धि ला सकते हैं, माता अष्टलक्ष्मी जी की कृपा पा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जान ली हम सभी ने सावन की चतुर्थी पर। तो इस उपाय को सभी लोग करेंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।